तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा के बारे में। सो गाइस, डे बाय डे स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक में कंटिन्यू सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। तो ये गिरावट कहाँ तक जाएगी वो हम समझेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे लोगों का दिक्कत ये है कि देखिए, चलो हम मान के चलते हैं कि अगर कोई कंपनी मान लो फाइनेंशियली वीक होती है और उस स्टॉक के अंदर गिरावट होती है, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ भाई, फंडामेंटल वीक है, स्टॉक का गिरना नॉर्मल बात है। बट अदानी पावर की बात की जाए तो इसके क्वार्टर 1 के नंबर्स अच्छे आए, फिर भी स्टॉक नहीं चला। हमने देखा कि यहाँ पर कंपनी के जो यूएस के ऊपर केस चल रहा था, अभी तक तो यहाँ पे डीओजे ने केस हटाने की बात कही थी, बट अभी यहाँ पर यूएस के जो कोर्ट है उन्होंने भी इस केस को टोटली हटा लिया। कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल चुका है, तब भी स्टॉक हमें चलते हुए नजर नहीं आया। हालांकि गैप अप हुआ था उस दिन, बट फिर से स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिली। तो वजह क्या है इसके ऊपर, चलेगा या नहीं चलेगा, वो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। और अगर चलेगा तो कब तक चलेगा, गिरावट कहाँ तक जाएगी, वो इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में एंड तक दोस्तों बने रहिएगा। अगर मैं अदानी पावर की बात करूं तो पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने 41% तक का मूव दिया। हालांकि मूव बड़ा था, बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे सेलिंग हुई तो ये जो मोमेंटम है वो हमें छोटा होते हुए नजर आया और अपने हाई से ऑलमोस्ट स्टॉक लगभग 18 से 20% तक गिर चुका है। 18 से 20% तक का फॉल हो चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिन लोगों ने 230 रुपीज़ के लेवल्स पे ऐड किया, जिन लोगों ने यहाँ पे 250 रुपीज़ के लेवल्स पे भी ऐड किया है। तो बहुत सारे लोगों ने उन लेवल्स पे भी यहाँ पे अदानी पावर में ऐड की है क्वांटिटी। अगर मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ की बात करूं या फिर सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है। पहली बात अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया ओपन न्यूक्लियर पावर सेक्टर टू प्रिवेंट फॉरेन रिएक्टर्स टेक्नोलॉजी। हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर पावर के लिए भी रेडी हो रहा है। गवर्नमेंट का क्या टारगेट है, जैसे यहाँ पे 15 अगस्त को पीएम मोदी ने स्पीच दिया, वहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी को लेके भी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था। वहां पे ये अनाउंसमेंट हुआ था कि 100 गीगावाट न्यूक्लियर टारगेट जो है वो इंडिया लेके बैठा है 2047 तक का। इसके लिए यहाँ पे इसकी जरूरत क्या है, 100 गीगावाट की जरूरत क्या है। पहली बात अगर देखा जाए तो हम 500 गीगावाट तक का तो रिन्यूएबल की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्मल आपका अलग हो गया, विंड आपका अलग हो गया, एंड साथ ही साथ हमें 100 गीगावाट न्यूक्लियर भी चाहिए। मतलब दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो आने वाले टाइम में इंक्रीज ही होने वाली है। क्योंकि अगर आप कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस भी शुरू करो तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिना मतलब मुश्किल है हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि मैक्सिमम जो भी यहाँ पे मशीनें वगैरह यूज होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की ही जरूरत पड़ती है। अभी के टाइम हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पहले जो ट्रेन्स थी वो कोयले से चलती थी, बट अभी यहाँ पर मैक्सिमम ट्रेन्स भी यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से हमें चलते हुए नजर आ रही है। इंडिया को इतनी डिमांड यहाँ पर क्यों हो रही है, इसके पीछे वजह यह है कि एआई चिप्स एंड डेटा सेंटर बूम जो आएगा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होते हुए नजर आएगी। तो यही मेन पॉइंट है जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी लाइक पावर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कंटिन्यू एक ही बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे पावर सेक्टर की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जाएगा। तो अब यहाँ पर मेन पॉइंट अदानी पावर के लिए क्या पॉजिटिव है कि 100 गीगावाट का जो न्यूक्लियर विजन लेके गवर्नमेंट यहाँ पे बैठे हैं। ऐसे में यहाँ पे जो अदानी पावर कंपनी है वो न्यूक्लियर एनर्जी में काम करते हुए नजर आ रही है। अदानी पावर थर्मल बिजनेस में भी है और न्यूक्लियर बिजनेस में भी है। अदानी पावर का खुद का विजन ये है कि ये 2035 तक 10 गीगावाट का यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट बना के रेडी कर लेंगे। नॉर्मली दोस्तों होता क्या है कि न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर मार्जिन जो होता है वो अच्छा होता है। मेन पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियर प्लांट को बनाने में कॉस्ट ज़्यादा आती है, बट मार्जिन जो होता है वो काफ़ी बेटर मार्जिन होता है, जो कि कंपनीज के लिए एक बेनिफिट वाला बिजनेस हो सकता है। तो भैया जब सब कुछ अच्छा है तो स्टॉक में यहाँ पर गिरावट क्यों हो रही है। देखिए, जो गिरावट किन के लिए, ये गिरावट आपके जिन लोगों ने 230 रुपए के लेवल्स पे लिया हो। अब जिन लोगों ने 230 पे भी लिया है ना, उनके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। दिक्कत कहाँ पे होती है, जब आप सारा पैसा एक ही जगह पे लगा लेते हो तब यहाँ पे क्या आती है, दिक्कत आती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा, अगर समझ गए तो स्टॉक मार्केट की जर्नी आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी। अगर नहीं समझे तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। नॉर्मली होता क्या है कि देखिए, यहाँ पर मान लो कोई 100 रुपए का स्टॉक है। अब उसके फंडामेंटल्स बहुत शानदार है, ठीक है, स्टॉक 100 रुपए का स्टॉक है, फंडामेंटल बहुत शानदार है, और आपने क्या किया कि यहाँ पे पूरा पैसा यहाँ पे आप लगा के बैठ गए। अब फंडामेंटल आपको पता है अच्छा है, 100 रुपए का स्टॉक, बट गिरते गिरते हो गया 80 रुपए के लेवल्स पे, आपके पोर्टफोलियो में लॉस हो रहा है 20% का। आपके पास मान लो 10 लाख का अमाउंट था, आपने लगा लिया, आपके पोर्टफोलियो में 2 लाख रुपए नेगेटिव शो हो रहे हैं, 2 लाख का लॉस चल रहा है।
अस्सी रुपए से वो गिरते गिरते आ गया 70 रुपए। अब आपके पोर्टफोलियो में 3 लाख रुपए का लॉस हो रहा है ना, आपने जितना भी पैसा था वो सारा यहाँ पे लगा लिया एक बारी में, ठीक है। अब वो 70 रुपए से गिरते गिरते आ गया 60 रुपीज के लेवल्स पे, आपके पोर्टफोलियो में लॉस हो रहा है 40%, मतलब 4 लाख का। अब दिक्कत कहाँ है पता है आपको? पता है नहीं, मेन पॉइंट क्या है कि भैया वो चाहे वो फंडामेंटल कितना भी उसका स्ट्रांग हो, चाहे फ्यूचर ग्रोथ कितनी भी स्ट्रांग हो, बट यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी बिगड़ चुकी है क्योंकि सारा पैसा आपने लगा रखा है। और 40%, जब 4 लाख रुपए का आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? लॉस दिख रहा है। इसी वजह से क्या होता है कि चाहे वो स्टॉक के फाइनेंशियल कितने भी अच्छे हो, बट होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, होल्ड करने की जो ताकत है, वो आप यहाँ पे मतलब भूल जाओगे, उस ताकत को आप यहाँ पे मिस कर लोगे। बट वही मेन पॉइंट की मान लो आपका यहाँ पे टोटल कैपिटल 10 लेके और 100 रुपये के रेट के 100 रुपये के रेट पे आप सिर्फ 1 लाख रुपए का ही फंड लगाते हो, और अगर वो स्टॉक गिरते गिरते 80 रुपये के लेवल्स पे आ जाता है तो आपका नुकसान सिर्फ 20,000 ही 100 होगा। गिरते गिरते वो 60 के लेवल पे आ गया तो आपके पास एवरेज करने की क्षमता होगी, आप एवरेज करने की हिम्मत रख पाओगे। तो वही मेन पॉइंट है कि अगर आप किसी स्टॉक के अंदर एंट्री बनाते हो, ठीक है, उसके बाद अगर स्टॉक गिरता है तो अगर आपकी लार्ज क्वांटिटी है तो आपको होल्ड करने की पावर, हिम्मत आपके अंदर नहीं होगी। अगर आपकी क्वांटिटी लिमिट में है तो आप होल्ड कर सकते हो उस स्टॉक को। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी लिमिट में, आपकी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग है, तो आप यहाँ पर होल्ड करने की हिम्मत रहेगी आप में। तो वही मेन पॉइंट यहाँ पर अदानी पावर में क्या है कि स्टॉक अच्छा है, बट बहुत सारे लोगों ने 230 रुपीज़ के लेवल पे, 225 रुपीज़ के लेवल्स पे बड़ी क्वांटिटी ले रखी है, पूरा पोर्टफोलियो का पैसा लगा रखा है। अब स्टॉक रिकवर तो हो जाएगा, बट उनमें होल्ड करने की जो हिम्मत है वो नहीं है, क्योंकि उनको लॉस बड़ा शो हो रहा है। तो वही मेन पॉइंट है। गिरावट के पीछे वजह क्या है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मेन पॉइंट मेरा कहने का मतलब यही है कि कैपेसिटी अगर आप सही रखोगे तो अगर स्टॉक गिरा भी तो आपके पास होल्ड करने की हिम्मत रहेगी। अदानी पावर में गिरावट के पीछे वजह क्या है? यूएस के सॉल्व हुआ फिर भी स्टॉक चला क्यों नहीं? इसके पीछे वजह यहाँ पर यह है कि नॉर्मली स्टॉक में अभी के टाइम करेक्शन मोड में है स्टॉक। ऑलरेडी स्टॉक चला था 130 रुपीज़ के लेवल से, जो नॉन स्टॉप रैली आई 250 रुपीज़ के लेवल्स तक, स्टॉक लगभग डबल हुआ है, 100% मूव मिला है। 100% मूव अगर मिला है तो 30% का तो करेक्शन नॉर्मली बनता है। तो अभी के टाइम वही हमें देखने को मिल रहा है अदानी पावर में। स्टॉक में नॉर्मली धीरे धीरे करके करेक्शन हो रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी के टाइम आपको जो एनर्जी इंडेक्स है वो चलना शुरू नहीं किया। अगर आप एनर्जी इंडेक्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एनर्जी इंडेक्स आपके फिबो लेवल्स पे हमें आते हुए नजर आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे धीरे धीरे करके एनर्जी इंडेक्स यहाँ पे सेलिंग साइड देखने को मिला है। एनर्जी इंडेक्स का यहाँ पे सबसे बड़ा सपोर्ट है 38,000 रुपये का लेवल। 38,000 के नीचे जाता है तो 37,000 के लेवल से, इससे नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब एनर्जी इंडेक्स में डाउन साइड की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर फॉल आता भी है तो आपका यहाँ पे आ सकता है 4-5-6% और गिर सकता है। वहीं बेसिस पे अदानी पावर की बात की जाए तो फाइनेंशियली कोई इश्यू नहीं है, बस यहाँ पे करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो ये मूव आया था अदानी पावर में वो अभी करेक्शन हमें नजर आ रहा है, कंसोलिडेशन करेक्शन दोनों हमें देखने को मिल रहा है। अभी जैसे मैंने आपको पहले भी इसके अंदर स्ट्रेटजी बताई थी कि भैया अगर मेरे को 100 शेयर खरीदना है तो 208 के लेवल्स पे मैं क्या करूंगा, 20 स्टॉक यहाँ पे लेके बैठ जाऊंगा। अब सिंपल है, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, 208 के लेवल पे सारा पैसा लगा के बैठ गए। सारा लगाया तो हुआ क्या, अब उनको बड़ा लॉस होना शुरू, मतलब सारा पैसा लगा तो सारे पैसे पे लॉस होना शुरू हुआ है। अब थोड़ा सा भी स्टॉक गिरता है तो उनका जो व्यू है वो चेंज हो जाता है कि अरे लॉस हो रहा है। वही मेन पॉइंट है। अब मैंने मान लो यहाँ पे 20 स्टॉक लिए हुए हैं, 100 मेरे को लेने हैं, 20 मैंने यहाँ पे ले लिए। अब अगर ज़्यादा भी गिर जाए तो मेरे को इश्यू नहीं है, क्योंकि मेरी क्वांटिटी लिमिट में मेरे पास हिम्मत करने का मतलब होल्ड करने का पावर है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, 208 पे मैंने 20 लिया, 20 यहाँ पे लिया, 194 पे 30 ले लूँगा, और अगर बाई चांस गलती से 180 के लेवल्स पे आ गया तो बाकी 50 क्वांटिटी यहाँ पे ले लूँगा। 20 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, 50 यहाँ पे। ये मेरा यहाँ पर अदानी पावर को लेके व्यू है। मेरा मैक्सिमम डाउन साइड की बात की जाए तो अदानी मैक्सिमम डाउन साइड 180 के लेवल्स पे मे भी आ सकता है। वहाँ से स्टॉक जब रिकवरी देगा तो धीरे धीरे करके 300 की तरफ जा सकता है। व्यू क्या है, देखिए व्यू अभी के टाइम यही है कि जैसे हमें देखने को मिला था यहाँ पे स्टॉक जब गिरावट हो रही थी तो बहुत सारे रिजल्ट आए, बट स्टॉक रिएक्ट नहीं किया। यहाँ पे हुआ क्या कि 5 से 6 महीने स्टॉक ने बहुत बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ को ऑब्जर्व किया, उसके बाद स्टॉक अचानक फटा। यहाँ पे भी अभी वही हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ को ऑब्जर्व कर रहा है स्टॉक, फिर अचानक फटेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्टॉक स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है। अदानी पावर एक स्प्रिंग है, जो भी बड़ी गुड न्यूज़ है, लाइक कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स हो गया,
आपका यहाँ पर यूएस का क्लीन चिट हो गया। ये सारी गुड न्यूज़ इस स्प्रिंग को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। 3-4 गुड न्यूज़ और आएगी, स्प्रिंग आपका पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा दब जाएगा, फिर अचानक स्प्रिंग फटेगा और स्टॉक भी फटेगा। वही पॉइंट हो रहा है कि भैया गुड न्यूज़ आ रही है, स्टॉक धीरे धीरे करके स्प्रिंग की तरह नीचे दब रहा है। जैसे ही यहाँ पे गुड न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी, स्टॉक अचानक फट जाएगा। तो सिस्टमेटिक तरीके से मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। 208 के लेवल्स पे कुछ लिया हूँ, 194 के लेवल्स पे कुछ लूँगा, 180 के लेवल्स पे कुछ लूँगा। आपको अगर ये स्ट्रैटेजी बेटर लगती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, नहीं लगती है तो छोड़ सकते हो। बस मेरा एक ही व्यू है कि किसी भी स्टॉक में एक साथ सारा अमाउंट नहीं लगाना है। फंड